वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो एकेडमी। देखिए, हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का डेवलपमेंट। अगर मैं ओव्यूल के डेवलपमेंट की बात करूं तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे। जो न्यूक्लियस है वो डेवलप होता है प्लेसेंटा से। किससे डेवलप होता है? प्लेसेंटा से डेवलप होता है। न्यूक्लियस में पाया क्या जाता है या न्यूक्लियस कहते किसे हैं? बेसिकली ये स्मॉल राउंडेड आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर है। स्मॉल राउंडेड आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें अनडिफरेंशिएटेड होमोजीनस मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती है। देखो, न्यूक्लियस डेवलप्स होता है प्लेसेंटा से। यहां पर स्मॉल राउंडेड आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर को ही न्यूक्लियस कहते हैं। स्मॉल राउंडेड आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर ही क्या कहलाती है? न्यूक्लियस, जिसमें अनडिफरेंशिएटेड होमोजेनस मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती है। बेसिकली ये जो सेल्स होती है ये पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है। कौन सी सेल्स है? पैरेन्काइमेटस सेल्स है। अब ये जो सेल्स है ये सराउंडेड रहती हैं सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस द्वारा। ये जो सेल्स है ये सराउंडेड रहती हैं सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस द्वारा। ये जो पैरेन्काइमेटस सेल्स है इनके चारों तरफ क्या पाई जाती है? एपिडर्मिस पाई जाती है, जो कि सिंगल लेयर है, एक परत एपिडर्मिस इसके चारों तरफ पाई जाती है। अब जो हाइपोडर्मल सेल है कौन सी सेल? हाइपोडर्मल सेल न्यूक्लियस की। जो हाइपोडर्मल सेल है न्यूक्लियस की वो क्या करती है? इंक्रीज इन साइज, अपना आकार बढ़ाती है। अपने आकार को बढ़ाती है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस का मतलब होता है स्पष्ट केंद्र या स्पष्ट दिखने वाला केंद्र, जो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। एक तो उसने अपना आकार बढ़ा लिया, एक उसमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, और एक होगी डिफरेंशिएटेड। क्या होगी? डिफरेंशिएटेड। देखो, ये होमोजेनस सेल्स है। होमोजेनस का मतलब एक जैसी सारी सेल्स पाई जाती है। सारी सेल्स कैसी है? एक जैसी है, एक रूपी सेल्स है, सब एक जैसी सेल्स है। अनडिफरेंशिएटेड अविभाजित कोशिकाएं हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, लगातार विभाजन करने वाली कोशिकाएं हैं, और कैसी है? पैरेन्काइमेटस सेल्स है। अब कोई हाइपोडर्मल सेल जो कि न्यूक्लियस की थी, किसकी थी? न्यूक्लियस की। उसने एक तो अपना आकार बढ़ा लिया, एक वहां पर आपको स्पष्ट केंद्रक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस दिख रहा है, और कैसी होगी? डिफरेंशिएटेड होगी। कैसी होगी? डिफरेंशिएटेड होगी। इस सेल को, इस हाइपोडर्मल सेल को आर्किस्पोरियल सेल कहेंगे।
क्या कहेंगे? आर्किस्पोरियल सेल कहेंगे। यदि मैं आगे बात करूं, देखो, यदि मैं आर्किस्पोरियल सेल की आगे बात करूं, आर्किस्पोरियल सेल है, उसमें माइटोटिक डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा, या यूं कहूं तो पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। पेरिक्लाइनल डिवाइड होगी या समसूत्री विभाजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, जिससे एक आर्किस्पोरियल सेल दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसमें एक सेल बनेगी प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राइमरी पेराइटल सेल, और एक सेल बनेगी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, या सिर्फ स्पोरोजिनस सेल्स भी कई बार लिखा हुआ आ सकता है। देखो, आर्किस्पोरियल सेल में समसूत्री विभाजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, पेरिक्लाइनली डिवाइड होगी, जिस कारण से एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनेंगी, एक प्राइमरी पेराइटल सेल, एक प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अगर मैं प्राइमरी पेराइटल सेल की बात करूं, किसकी बात करूं? प्राइमरी पेराइटल सेल की बात करूं, ये गैमोपिटेली में टीनोन्यूसिलेट प्रकार का ओव्यूल बनाएगी। कैसा ओव्यूल बनाएगी? टीनोन्यूसिलेट प्रकार का ओव्यूल बनाएगी। ठीक, और पॉलीपेटेली में क्रेसिन्यूसिलेट प्रकार का ओव्यूल बनेगी। ये गैमोपिटेली में टीनोन्यूसिलेट प्रकार का ओव्यूल बनाएगी, जबकि पॉलीपेटेली में क्रेसिन्यूसिलेट प्रकार का ओव्यूल बनाएगी। टीनोन्यूसिलेट ओव्यूल और क्रेसिन्यूसिलेट ओव्यूल के बारे में हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल की। इसकी बात करते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल की। ये डिफरेंशिएट हो जाएगी, ये विभेदित हो जाएगी, डिफरेंशिएट हो जाएगी। किसमें डिफरेंशिएट हो जाएगी? मेगास्पोर मदर सेल में। जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है वो डिफरेंशिएट होगी मेगास्पोर मदर सेल में। किसमें डिफरेंशिएट होगी? मेगास्पोर मदर सेल में डिफरेंशिएट होगी। ये माइक्रोपाइलर रीजन में पाई जाएगी। किस रीजन में पाई जाएगी? माइक्रोपाइलर रीजन में पाई जाएगी। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल डिफरेंशिएट होगी। डिफरेंशिएट कैसे होगी? क्योंकि इसमें एक तो डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाएगा,
साइटोप्लाज्म कैसा पाया जाएगा? डेंस, सघन प्रकार का कोशिका द्रव्य पाया जाएगा। एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, स्पष्ट न्यूक्लियस, और यही मेगास्पोर मदर सेल, यही मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगी? मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस द्वारा 4 मेगास्पोर बनेगी। चार क्या बनाएगी? मेगास्पोर बनाएगी। यही मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस द्वारा 4 मेगास्पोर बनाएगी। ठीक है, तो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल डिफरेंशिएट होकर मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि माइक्रोपाइलर रीजन में पाई जाएगी। बेसिकली इसमें डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, स्पष्ट न्यूक्लियस पाया जाएगा। मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस द्वारा 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगी, 4 मेगास्पोर्स बनाएगी। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं, देखो आगे बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस की। फॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। From megaspore mother cell, from megaspore mother cell, मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। मेगास्पोर मदर सेल से जो मेगास्पोर बनने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। यहां पर क्या हो रहा है? मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस, जिससे 4 मेगास्पोर बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 4 मेगास्पोर्स बन रहे हैं। अगर मैं मेगास्पोर मदर सेल की बात करूं तो ये 2n अवस्था में है, डिप्लॉइड अवस्था में। जबकि मेगास्पोर कैसे बनेंगे? अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाएगी तो ये n बनेगी। तो मेगास्पोर मदर सेल 2n है, अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद 4 मेगास्पोर बने। ये चारों मेगास्पोर बेसिकली कैसे हैं? लीनियर क्रम में अरेंज है, रेखीय क्रम में अरेंज है, इस तरह से, और एक टेट्राड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? टेट्राड बना रहे हैं। मेगास्पोर मदर सेल से अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा 4 मेगास्पोर्स बनेंगे, जिसमें ये चारों मेगास्पोर लीनियर होंगे, रेखीय क्रम में होंगे और टेट्राड होंगे। कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। अब यहां पर जो चलेजल मेगास्पोर है, क्या जिसे अपने लोअर मेगास्पोर बोल सकते हैं, चलेजल मेगास्पोर या लोअर जो मेगास्पोर होगा वो फंक्शनल रहेगा, और जो माइक्रोपाइलर मेगास्पोर होंगे, 3 माइक्रोपाइलर मेगास्पोर नष्ट हो जाएंगे, डीजेनरेट। देखो
4 मेगास्पोर बन गए, लीनियर क्रम में अरेंज हो गए, टेट्राड बन गया। अब जो चलेजल मेगास्पोर होंगे या जो लोअर मेगास्पोर होंगे वो 1 मेगास्पोर फंक्शनल रहेगा, केवल 1 मेगास्पोर फंक्शनल रहेगा। कौन सा? चलेजल रीजन वाला या लोअर मेगास्पोर कहेंगे, वो क्या रहेगा? फंक्शनल। और 3 जो माइक्रोपाइलर रीजन वाले मेगास्पोर होंगे वो क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो यहां पर कितना फंक्शनल मेगास्पोर रहा? 1। कौन सा? चलेजल मेगास्पोर फंक्शनल रहा। तो यहां पर जो 1 मेगास्पोर है वो क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। 1 मेगास्पोर क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, या जिसे कहेंगे एम्ब्रियोसैक बनाएगा। क्या बनाएगा? एम्ब्रियोसैक बनाएगा। 1 मेगास्पोर द्वारा क्या फॉर्मेशन होगा? एम्ब्रियोसैक की फॉर्मेशन होगी। इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक क्यों? क्योंकि केवल 1 मेगास्पोर ही काम में आ रहा है। तो 1 मेगास्पोर द्वारा फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन किया जाएगा। इसीलिए इस प्रकार की जो डेवलपमेंट है उसे मेगास्पोरिक डेवलपमेंट कहा जाएगा। यहां पर 3 जो मेगास्पोर होंगे माइक्रोपाइलर रीजन वाले वो क्या हो जाएंगे? डीजेनरेट हो जाएंगे। जबकि एक चलेजल मेगास्पोर जो होगा वो मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और इस डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहेंगे। अगर मैं आगे बात करूं, देखिए यदि मैं आगे बात करूं तो आगे देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट। अगर मैं एम्ब्रियोसैक के डेवलपमेंट की बात करूं तो यहां पर बेसिकली क्या होगा? देखो यहां पर एक फंक्शनल मेगास्पोर जो है, एक फंक्शनल जो मेगास्पोर है, ठीक है, वो बेसिकली किसमें कन्वर्ट हो रही है? एम्ब्रियोसैक में। कैसे कन्वर्ट हो रही है? जो फंक्शनल मेगास्पोर है बेसिकली वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगी न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगी। और जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो अपने आकार में बड़ी हो जाएगी, साइज इंक्रीज हो जाएगा, आकार में बड़ी हो जाएगी, बड़े आकार की हो जाएगी। फंक्शनल मेगास्पोर ने न्यूट्रिशन को न्यूक्लियस से लिया और आकार में बड़ी हो गई, साइज में इंक्रीज होगी। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसका जो न्यूक्लियस होगा इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। क्या सेल में माइटोटिक डिवीजन हुआ? क्या कोशिका में समसूत्री विभाजन हुआ? ना, न्यूक्लियस में हुआ, केवल केंद्रक का विभाजन हुआ जिससे 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। कितने न्यूक्लियस बन गए? 2 न्यूक्लियस बन गए। देखो जैसे ये फंक्शनल मेगास्पोर है जो कि साइज में बड़ी हो चुकी है, साइज में बड़ी हो चुकी है। यहां पर एक क्या था? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में क्या हो गया? माइटोटिक डिवीजन, समसूत्री विभाजन। तो कितने न्यूक्लियस बन गए? 2 न्यूक्लियस बने। अब यहां पर जो 2 न्यूक्लियस बने इसमें जो न्यूक्लियस हैं वो मूव करेंगे अपोजिट पोल की तरफ।
कैसे मूव करेंगे? अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे, अपोजिट पोल की तरफ, टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। एक इस तरफ मूव करेगा तो दूसरा इस तरफ मूव करेगा, तो यहां पर एक यहां पर बन जाएगा न्यूक्लियस और एक यहां पर बन जाएगा न्यूक्लियस। तो एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन गए? 2, और दोनों न्यूक्लियस अपोजिट पोल पर पहुंच गए। ठीक है, तो अब यहां पर एक फंक्शनल मेगास्पोर में कितने न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं? 2 न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। अब दोनों न्यूक्लियस में 2 माइटोटिक डिवीजन होंगे। कितने माइटोटिक डिवीजन होंगे? 2 माइटोटिक डिवीजन होंगे। जैसे ये एक न्यूक्लियस है, अब एक न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन हुआ तो 2 न्यूक्लियस बन गए। अब एक माइटोटिक डिवीजन और हो गया तो 2 से 4 न्यूक्लियस बन गए। इसी तरह नीचे होगा, 1 से पहले 2 बनेंगे और 2 से 4, तो टोटल कितने न्यूक्लियस बन गए? 8 न्यूक्लिएट स्टेज आ गई। एक फंक्शनल मेगास्पोर में कितने न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं? 8 न्यूक्लिएट स्टेज, 8 न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। ठीक, और 4 इन ईच पोल। चार प्रत्येक पोल के ऊपर पाए जा रहे हैं। क्या यहां पर सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ? अगर मैं इसके चारों तरफ एक सेल वॉल बना दूं इस तरह से, तो ये तो सेल बन जाएगी ना। अगर मैं इसके चारों तरफ इस तरह से सेल वॉल बना दूं तो ये तो सेल बन जाएगी। क्या सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ? सेल वॉल थोड़ी बनी है, केवल न्यूक्लियस डिवाइड हुए। यहां पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। ठीक है, तो अब 8 न्यूक्लिएट स्टेज आ गई। एक कोशिका में 8 न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। अब क्या होगा? 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल मूव टुवर्ड्स द सेंटर। अब प्रत्येक पोल से एक एक न्यूक्लियस सेंटर में आकर मूव करेगा। एक न्यूक्लियस प्रत्येक पोल से सेंटर में आकर मूव करेगा। तो इस पोल से केवल एक न्यूक्लियस आया, इस पोल से केवल एक न्यूक्लियस आया। कहां पर आगे? सेंटर में आगे। तो यहां पर सेंटर में 2 न्यूक्लियस आ गए। क्या आगे? 2 न्यूक्लियस आ गए। तो 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल मूव टुवर्ड्स द सेंटर। प्रत्येक पोल से एक एक न्यूक्लियस सेंटर की तरफ मूव कर किया। इसे बोलेंगे पोलर न्यूक्लियर। क्या कहेंगे? पोलर न्यूक्लियर। ये आ गया पोलर न्यूक्लियर। अभी तक सेल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, अब सेल का फॉर्मेशन होगा। अभी तक तो केवल न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है, सेल वॉल नहीं बनी, सेल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब सेल का फॉर्मेशन होगा। अगर मैं आगे बात करूं, देखो अब क्या होगा? अब सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। देखो एक तो बीच में पाए जा रहे पोलर न्यूक्लियर और एक यहां पर 3 न्यूक्लियस इस तरफ
और 3 न्यूक्लियस इस तरफ पाए जाए। 6 out of 8 न्यूक्लियाई organized into cell। आठ में से 6 न्यूक्लियाई किसमें ऑर्गेनाइज हो जाएंगे? सेल के रूप में ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। जो 3 नीचे वाले हैं, 3 ऊपर वाले हैं, ये सेल के रूप में क्या हो जाएंगे? ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। अब जो चलेजर एंड होगा, चलेजर एंड वाले जो यहां पर न्यूक्लियाई थे वो क्या बना देंगे? एंटीपोडल से। कितनी? 3 चलेजर न्यूक्लियाई है। 3 चलेजर न्यूक्लियाई ने क्या बना दिया? एंटीपोडल सेल्स बना दी। कितने बना दी? 3 बना दी। और जो माइक्रोपाइलर एंड वाले न्यूक्लियाई होंगे, कौन से? माइक्रोपाइलर एंड वाले जो न्यूक्लियाई होंगे, इनमें एक पाई जाएगी लार्जर सेल और 2 पाई जाएंगी स्मॉलर सेल। एक पाई जाएगी लार्जर सेल, एक पाई जाएगी, 2 पाई जाएगी स्मॉलर सेल। तो टोटल 3 सेल ये होगी, 3 सेल ये होगी। देखो, तो जो लार्जर सेल होगी वो बना देगी एग सेल, या बोलेंगे फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट या एग सेल। और जो 2 स्मॉलर सेल्स होंगी वो सिनर्जिड्स बना देंगी। क्या बना देगी? सिनर्जिड्स। तो माइक्रोपाइलर एंड पर एक बनेगी एग सेल और 2 बनेगी सिनर्जिड्स, जबकि चलेजर एंड पर 3 एंटीपोडल सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, देखो पहले एक न्यूक्लियस था, उसमें माइटोटिक डिवीजन हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ, तो 2 न्यूक्लियस बन गए। एक इस तरफ चला गया, एक इस तरफ चला गया, तो एक माइटोटिक डिवीजन ये हो गया। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस ऊपर है, ये न्यूक्लियस नीचे है। 2 माइटोटिक डिवीजन यहां होंगे, 2 माइटोटिक डिवीजन यहां होंगे, तो 2 माइटोटिक डिवीजन और होंगे, तो टोटल 3 माइटोटिक डिवीजन। कितने? 3 माइटोटिक डिवीजन होंगे। अब यहां पर अगर मैं ये पोलर न्यूक्लियाई की बात करूं, किसकी बात करूं? पोलर न्यूक्लियाई की। देखो यहां पर ऊपर भी 3 सेल्स बन गई, नीचे भी 3 सेल बन गई, ऊपर भी 3 सेल बन गई, नीचे भी क्या बन गई? 3 सेल। यहां पर क्या पाए जा रहे? पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई किसमें पाए जाएंगे? जो लार्जर सेल है, बड़ी सेल है, उसमें पाए जाएंगे। लार्जर सेल में पाए जाएंगे, लार्जर सेंट्रल सेल में पाए जाएंगे। ठीक है, कहां पाए जाएंगे? बिलो दी एग अपरेटस। कहां पाए जाएंगे? एग अपरेटस के नीचे। ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ये पाए जाएंगे लार्जर सेंट्रल सेल में। बड़ी जो केंद्रक में जो सेल पाई जा रही है, जो बीच में बड़ी सेल पाई जा रही है, उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाएंगे और एग अपरेटस के नीचे बिलो दी एग अपरेटस पाए जाएंगे। अब एग अपरेटस क्या है? यहां पर जो एग सेल है और जो 2 सिनर्जिड्स बने हैं, इन तीनों को मिलाकर, एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स, तीनों को मिलाकर क्या बनेंगे? एग अपरेटस बनेंगे। तो एग अपरेटस में क्या आएगा? एग सेल और सिनर्जिड्स आएंगे। तो एग सेल और सिनर्जिड्स को क्या कहेंगे? एग अपरेटस। तो पोलर न्यूक्लियाई लार्जर सेंट्रल सेल में पाए जाएंगे और कहां पाए जाएंगे? एग अपरेटस के नीचे पाए जाएंगे। एग अपरेटस क्या है? एक लार्जर सेल जिसने आगे चलकर एग सेल बना दिया, 2 स्मॉलर सेल जिन्होंने आगे जाकर सिनर्जिड्स बना दिया। अब 3 माइटोटिक डिवीजन हुए।
3 माइटोटिक डिवीजन में हमें क्या मिलेगा? एम्ब्रियो सैक मिलेगा। क्या मिलेगा? एम्ब्रियो सैक मिलेगा, जिसमें कितनी कोशिकाएं हैं? 1 2 3 4 5 6 और एक बड़ी 7 कोशिकाएं, 7 सेल्स। और यहां पर न्यूक्लियस कितने हैं? 3 3 6 और 2 8, 8 न्यूक्लियस। 7 cells and 8 nuclei embryo sac का फॉर्मेशन हो जाएगा। 7 cells and 8 nuclei embryo sac का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार का embryo sac जिसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं, इसे पोलीगोनम embryo sac कहते हैं। पोलीगोनम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। देखो अब होगा सेल वॉल का फॉर्मेशन। 8 में से 6 न्यूक्लियाई सेल के रूप में ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे, जिसमें जो चलेजर एंड पर 3 एंटीपोडल सेल्स का फॉर्मेशन होगा। माइक्रोबाइलर रीजन पर एक लार्जर सेल बनेगी जिसे एग सेल बोलेंगे या फीमेल गैमेट बोलेंगे, और 2 स्मॉलर सेल बनेगी जिसे क्या बोलेंगे? सिनेप्टिड्स बोलेंगे। इनको मिलाकर एग सेल और सिनेप्टिड्स को मिलाकर एग अपरेटस बोलेंगे। अब जो बीच वाला पोलर न्यूक्लियाई है, ये कहां पर है? ये लार्जर सेंट्रल सेल में है, ठीक है, और एग अपरेटस के नीचे पाया जाएगा। अब 3 माइटोटिक डिवीजन द्वारा हमने 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक जैसी संरचना हमने ले ली। 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर हमें मिल गई, जिसे क्या कहेंगे? एम्ब्रियो सैक कहेंगे। और ये एम्ब्रियो सैक पोलीगोनम एम्ब्रियो सैक कहलाएगा, या पोलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक कहलाएगा। क्यों? उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, यदि मैं आगे पोलीगोनम टाइप के एम्ब्रियो सैक की बात करूं, तो इसकी जो डिस्कवरी की थी वो स्ट्रोसबर्गर ने की थी। किसमें की थी? पोलीगोनम प्लांट में की थी। इसीलिए इस प्रकार के एम्ब्रियो सैक को पोलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक कहते हैं। पोलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक क्यों कहते हैं? क्योंकि स्ट्रोसबर्गर ने पोलीगोनम प्लांट में इसकी डिस्कवरी की थी। यह मोस्ट कॉमन प्रकार का एम्ब्रियो सैक है, मोस्ट कॉमन प्रकार का एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। और कैप्सुला में भी यही पाया जाता है, कैप्सुला प्लांट में भी यही प्रकार का क्या पाया जाता है? एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। देखो, एक मेगा स्पोर ने या फंक्शनल मेगा स्पोर ने, एक मेगा स्पोर कर सकते हो या फंक्शनल मेगा स्पोर ने क्या बना दिया? फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बना दिया? फीमेल गैमेटोफाइट, या यूं कहूं तो एम्ब्रियो सैक। इस प्रकार का एम्ब्रियो सैक जो केवल एक मेगास्पोर से या फंक्शनल मेगास्पोर से बने, इस प्रकार का जो एम्ब्रियो सैक है वो क्या कहलाता है? मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक कहलाता है। और मेगास्पोर है क्या? फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल है। फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि कंप्लीट फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगी। और ये मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक कहलाएगा, क्योंकि केवल एक मेगास्पोर यहां पर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कर रही है। अब मैं आगे बात करूं तो जस्ट
बिफोर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले, जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले जो पोलर न्यूक्लियाई थे बीच में जो बने थे वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फ्यूज टुगेदर। और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर देंगे। देखो जो बीच में दो न्यूक्लियस थे ना, बीच में क्या थे? दो न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे। कब? फर्टिलाइजेशन से बिल्कुल पहले, जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देंगे। ये एन, ये भी एन आपस में मिलकर क्या बना दिया? 2n बना दिया। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। नेचर में कैसा होगा? डिप्लॉइड इन नेचर। डिप्लॉइड इन नेचर होगा। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं, देखो यदि मैं आगे सिनर्जिड्स की बात करूं तो सिनर्जिड्स में माइक्रोपाइलर टिप के ऊपर बिल्कुल माइक्रोपाइलर टिप के ऊपर क्या पाया जाएगा? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा। कौन सी स्ट्रक्चर? फिंगर लाइक, उंगली जैसी संरचना पाई जाएगी। सिनर्जिड्स में माइक्रोपाइलर टिप के ऊपर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाएंगी। ठीक है, जिन्हें कहेंगे फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म अपरेटस कहेंगे। क्या कहेंगे? फिलीफॉर्म अपरेटस। अब ये फिलीफॉर्म अपरेटस जो होगा ये केमिकल सेक्रेट करेगा। क्या करेगा? केमिकल सीक्रेट करेगा। ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस है ये केमिकल सीक्रेट करेगा जो कि अट्रैक्ट करेगा एंड गाइड करेगा पोलन ट्यूब को सिनर्जिड्स के लिए। देखो जो पोलन ट्यूब है वो सिनर्जिड्स के थ्रू, सिनर्जिड्स के अंदर जाकर किसमें? फर्टिलाइजेशन करने का काम करेगी। तो सिनर्जिड्स में अंदर जाकर फर्टिलाइजेशन का काम कौन करेगी? पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब को गाइड और अट्रैक्ट कौन करेगा? फिलीफॉर्म अपरेटस। कैसे करेगा? केमिकल सीक्रेट। फिलीफॉर्म अपरेटस है क्या? सिनर्जिड्स के माइक्रोपाइलर टिप पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाएगी जिन्हें फिलीफॉर्म अपरेटस कहेंगे। सिनर्जिड्स के माइक्रोपाइलर टिप पर कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाएंगे जिन्हें फिलीफॉर्म अपरेटस कहेंगे। ये फिलीफॉर्म अपरेटस केमिकल सीक्रेट करेगा। ये केमिकल अट्रैक्ट करेगा और गाइड करेगा पोलन ट्यूब को ताकि वो पोलन ट्यूब सिनर्जिड्स के अंदर जा सके और सिनर्जिड्स के अंदर जाकर वो फर्टिलाइजेशन कर सके। क्योंकि यहां पर एक एग सेल बनी थी, वहां पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। तो फिलीफॉर्म अपरेटस जो केमिकल सीक्रेट कर रहा है वही केमिकल अट्रैक्ट कर रहा है और गाइड कर रहा है पोलन ट्यूब को ताकि वो पोलन ट्यूब सिनर्जिड्स के अंदर जा सके। ठीक है, एक काम और है सिनर्जिड्स का। ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगी क्या करेगी? न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगी। कहां से? न्यूक्लियस से। और उस न्यूट्रिशन को ट्रांसफर करेगी
एम्ब्रियोसेक। रिपीट करते, सिनर्जिड्स न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करेगी न्यूक्लियस से और ट्रांसफर करेगी एम्ब्रियोसेक में। सिनर्जिड्स के माइक्रोपाइलर टिप पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाएगी जिन्हें फिलीफॉर्म अपरेटस कहेंगे। ये फिलीफॉर्म अपरेटस केमिकल सीक्रेट करेगा जो कि पोलन ट्यूब को गाइड करेगा और अट्रैक्ट करेगा सिनर्जिड्स में। क्यों? क्योंकि सिनर्जिड्स के थ्रू ही पोलन ट्यूब इसमें एंटर करेगी, एम्ब्रियोसेक में एंटर करेगी। ठीक, देखो जैसे ये एम्ब्रियोसेक है, क्या है? एम्ब्रियोसेक है। ठीक, ये है चलेजल एंड, और ये है माइक्रोपाइलर एंड। चलेजल एंड पर 3 एंटीपोडल सेल्स आपको दिख रही होंगी। माइक्रोपाइलर एंड पर 2 सिनर्जिड्स आपको दिख रहे होंगे। और एक एग सेल आपको दिख रही होगी, जिसे फीमेल गैमेट भी कह सकते हैं। बीच में आपको एक सेंट्रल सेल दिख रही होगी, लार्ज सेंट्रल सेल। जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई आपको दिख रहे होंगे। पोलर न्यूक्लियाई आपको दिख रहे होंगे। और सिनर्जिड्स में आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिलीफॉर्म अपरेटस भी दिख रहा होगा। फिलीफॉर्म अपरेटस भी दिख रहा होगा। तो ये एम्ब्रियोसेक आ गया। ठीक,